आप सभी को नमस्कार और एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से एक नए लैपटॉप के साथ में आया हूँ अनबॉक्सिंग करने। इस बार हमने HP लैपटॉप चूज़ किया है। इसके पहले हमने आसूस VivoBook 15 का अनबॉक्सिंग किया था, उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मैंने यूट्यूब पे डाला था और शायद बहुत लोगों के वो काम आया, बहुत लोगों ने उसके लिए थैंक्स भी कहा। आप बहुत बहुत धन्यवाद सबका जिन्होंने उसको देखा। और मैं आशा करता हूँ कि इस लैपटॉप की भी अनबॉक्सिंग आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होगी और डिसाइड करने में आसानी होगी कि कौन सा आपके लिए बेटर है। वो मिड रेंज में था, ये थोड़ा हाई रेंज में है। और हमने इसको ये ऑनलाइन परचेस नहीं किया, हमने इसको ऑफलाइन परचेस किया है। हमने इसको क्रोमा स्टोर से परचेस किया है और क्रोमा स्टोर में हमें थोड़ा सा रेट इसका पहला नंबर क्या होता है, ऑफलाइन स्टोर पे लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको तुरंत के तुरंत इन हैंड आपको डिवाइस मिल जाता है। और जो रेट है कई बार हमें ऐसा भी होता है कि स्टोर पे भी सस्ता पड़ जाता है ऑनलाइन के कंपेयर में। खासकर इसके साथ में ऐसा ही हुआ कुछ। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि क्रोमा स्टोर अगर जो आपकी सिटी में है या किसी शॉपिंग मॉल में है आपके आसपास, तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि क्रोमा खासकर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए ना काफ़ी उनका कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। आप क्रोमा स्टोर में जाएंगे, उनका कोई भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी हो, तो उनके पास में कलेक्शन बहुत अच्छा होता है और रेट भी मैंने देखा ना कंपेरेटिवली ठीक ही है। अगर जो आपके पास में क्रेडिट कार्ड्स हैं और अगर जो आपके पास में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऑप्शंस हैं, तो कई बार वो लोग भी डिस्काउंट देते हैं। तो मैं कहूँगा अगर जो आपको इंस्टेंटली चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के केस में क्या होता है आपको 10 दिन 5 दिन का तो वेट करना पड़ेगा। अगर जो आपको इंस्टेंटली अर्जेंटली ज़रूरत है तो एक बार ज़रूर क्रोमा विजिट करिए। वो इसके मास्टर्स हैं। उनका जो कलेक्शन है ना, उनका अच्छे कलेक्शंस रखते हैं वो, आलतू फालतू चीज़ें तो नहीं रखेंगे। उनके पास में जो होगा आप ब्लाइंड विश्वास करके जा सकते हैं। आप अपने प्राइस रेंज के हिसाब से वहाँ से कोई भी डिवाइस पिक कर सकते हैं आपकी अपनी ज़रूरत की, और वो बेटर ही होगा। आपको ऐसा नहीं कि ऑनलाइन के केस में क्या होता है कि आपको चूज़ करना होता है कौन सा लें कौन सा नहीं लें। यहाँ पे क्या है, क्रोमा जाइए, आप अपना बजट डिसाइड करिए, बजट के हिसाब से कोई भी आप ब्लाइंडली रख लीजिए, क्योंकि उनकी सर्विस भी अच्छी है। आफ्टर सेल सर्विस उनका ना बहुत अच्छा है और डिस्काउंट्स और हर चीज़ कंपेयर करेंगे तो अगर मान लीजिए 1500 का डिफरेंस है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप क्रोमा से ले लीजिए। ओके, सो ये हमें जो लैपटॉप पड़ा है ये एग्जैक्टली हमें 69,000 के आसपास पड़ा है। और इसके साथ में हमें क्रोमा वालों ने ये ना कीबोर्ड माउस भी दिया है, आप देख सकते हैं ये वायरलेस कीबोर्ड माउस है। एक्चुअल कॉस्ट तो इसका शायद 1200 समथिंग है, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था, बट इसका रेट हमसे उन्होंने 200 समथिंग ही लिया था। इसको इन्होंने लगभग ना के बराबर ही रेट में उन्होंने दे दिया। वायरलेस कीबोर्ड माउस है, अब आप ट्रस्टेड ब्रांड का किसी का भी लेंगे तो आप 1000 से नीचे नहीं समझ सकते हैं, बहुत अच्छा है। साथ साथ में उन्होंने ये बैग भी दिया था, ये बैकपैक। ऐसे तो इसका 1100 के आसपास में है MRP जो टैग है, बट इन्होंने हमें 100 रुपये में दे दिया था। इसके साथ साथ में हमें लैपटॉप के साथ में एक पेन ड्राइव दिया था, फ्री में दिया था 32 GB का। उसके साथ में उन्होंने OS का बैकअप बना के दिया था और एक क्विक हिल का एंटीवायरस उन्होंने दिया था फ्री में। तो एक एंटीवायरस, एक एंटीवायरस है और एक सैंडिस्क का उन्होंने पेन ड्राइव दिया था। 2 आइटम ये फ्री में था। इसका 100 रुपये इन्होंने लिया था, लगभग फ्री में मान के चलिए 3 आइटम। और एक चौथा आइटम ये था जो एक कम्बो ऑफर के अंडर में इन्होंने 200 में हमें दे दिया था, कीबोर्ड माउस वायरलेस। सो ये टोटल हमें इन्होंने इतने आइटम्स दिए थे। ये इसका बिल है, ये इसका बिल रिसीप्ट है, बहुत सारा इसमें देख सकते हैं। इनका क्रोमा वालों का कुछ इस तरह से बिलिंग होता है। HP का लैपटॉप और इसकी जो कुछ बेसिक डिटेलिंग्स हैं इन्होंने साइड में यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं। ब्रीफ डिटेल्स कोर प्रोसेसर, जो प्रोसेसर है वो इंटेल का है, कोर के आई सीरीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत सारे सीरीज़ के होते हैं, तो जिसमें इसमें लगा है कोर का अल्ट्रा सीरीज़ का प्रोसेसर। ये है अल्ट्रा 5 नंबर, कोर अल्ट्रा 5 सीरीज़ का प्रोसेसर है। ये 125 नंबर सीरियल नंबर है इसका। 125H है, U है, इस तरह से बहुत सारे आते हैं। 512 GB SSD दिया हुआ है, 16 GB का रैम है, DDR5 रैम है, ध्यान रखिएगा। विंडोज़ 11 दिया हुआ है, ये सब परमानेंट है। फिंगरप्रिंट, यस, फिंगरप्रिंट रीडर है इसके अंदर में। ये 15.6 इंच का डिस्प्ले है इसका। और जो बैटरी है वो आपका है 3 सेल 41 वाट आवर्स का ये बैटरी है। और इतना तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दिया है। और ये रहा कुछ प्राइस टैग, आप देख सकते हैं। प्राइस टैग 80,755 रुपया दिया हुआ है। मंथ एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल दे सकते हैं। ये 2024 का ही अभी रिसेंटली बना हुआ है, लॉन्च हुआ है। बाकी डिटेलिंग तो पैक पे इतना खास कुछ नहीं है। तो हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं दिखता कैसा है, कितना वजन है और क्या क्या इनबिल्ट फीचर्स हैं। आइए हम इसको ओपन करते हैं। करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है वो तो खोल के चेक करके ही हमें दिया उन्होंने, इसलिए थोड़ा सा खुला हुआ है। और हमने क्या किया था, वहाँ पे ऑलरेडी सेटिंग करा रखा था ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या डिटेल दिया उन्होंने, कोई डैमेज है कि नहीं है। इन स्टोर में लेने का यही आपको एक प्लस पॉइंट क्या मिल जाता है, आपको डिवाइस
पूरा मिलता है, मतलब पूरा तो अभी बात है आता ही है, बट आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, जो वो कह रहे हैं वही है या नहीं है। तो अगर जो आप इन स्टोर लेते हैं तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है। ये लैपटॉप है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वज़न लगभग ना अंदाज़ा से कहूँ तो 1.5 से 2 किलो के बीच का है लगभग। क्या क्या दिया था इन्होंने, एक इसके साथ में मैनुअल है कुछ एचपी का, ये देख सकते हैं। सो ऐसे तो लैपटॉप तो हर किसी को पता है कैसे ऑन ऑफ करना है, क्या है वो तो देखने से कीबोर्ड से ही पता चल जाता है, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब होता है, फिर भी देते हैं मैनुअल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। और यहाँ पे चार्जर है, चार्जर का एडाप्टर आप देख सकते हैं, यस एडाप्टर आपका 65 वाट का एडाप्टर है ये। और क्या डिटेलिंग है, यस हाँ इसका पिन आप देख सकते हैं, ये पतला पिन इस तरह से है। बहुत लोगों के ये पतले पिन का लास्ट टाइम भी उन्होंने आसूस के टाइम भी उन्होंने पूछा कि इसका चार्जर का पिन कैसा है, क्योंकि कई बार क्या होता है चार्जर गायब हो गया या किसी वजह से नहीं मिला या कुछ गड़बड़ हो गया तो ये पिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इतना पतला पिन है आप देख सकते हैं। इसका जो मेन बोर्ड से लगने वाला कनेक्शन पॉइंट है ये आप ये देख सकते हैं, इस तरह से कुछ है, मतलब ये इन जनरल ऐसे ही आते हैं जितने भी एडाप्टर्स आते हैं। बट अभी जो मॉडर्न एडाप्टर्स है मैंने देखा था, लाइक लास्ट मैंने एक एसर का लैपटॉप, मैंने बिजनेस लैपटॉप था कोई, उसको मैंने अनबॉक्स किया था तो उसका बहुत ही डिफरेंट ये आपका एडाप्टर दिया था, मतलब बहुत यूनिक था, छोटा सा था, और उसका कनेक्शन पोर्ट कह लीजिए और ये सब कनेक्शंस ना बहुत डिफरेंट था। एनीवे तो फिलहाल इसके साथ यही दिया है। आइए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ क्या क्या डिटेलिंग है इसके अंदर। ये सिल्वर कलर का है ये इसका कलर, और यहाँ पे जो एचपी का लोगो लगा है ये रिफ्लेक्टर है, ये ग्लोइंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कंपनी में अभी क्या है गेमिंग लैपटॉप जो आते हैं ज़्यादातर उसमें तो ये एलईडी के साथ में ग्लो करता है, बट ये सिल्वर है सिर्फ। और हम देख सकते हैं इसमें फिजिकल कनेक्शंस क्या क्या है। एक आपका ये पावर पोर्ट कनेक्शन है, ये आपका टाइप ए यूएसबी है, ये चार्जर के लिए एलईडी दिया है, चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, फुल हो गया, ये सारे इंडिकेट करेगा। और इधर साइड में आएंगे, ये आपका राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये आपका 3.5 mm जैक लगाने के लिए, ईयरफोन या हेडफोन लगाने के लिए। ये आपका टाइप सी कनेक्शन पोर्ट लगाने के लिए है, ये पावर डिलीवरी पोर्ट होता है जनरली। ये आपका HDMI पोर्ट है जो आपको मॉनिटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल मॉनिटर, अगर जो आपको लगता है लैपटॉप वाला छोटा है तो आप टीवी में या आप लैपटॉप मॉनिटर में कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपका USB टाइप ए पोर्ट दिया है, यानी 2 टाइप ए पोर्ट्स हैं, एक HDMI पोर्ट है, एक पावर डिलीवरी पोर्ट है। फ्रंट पे आपके पास में कोई फिजिकल बटन या कोई फिजिकल इस तरह से कोई ऑप्शंस नहीं है इसमें। हाँ यस, इसमें कोई CD DVD लगाने का ऑप्शन नहीं है, देख सकते हैं। इसके बैक साइड में भी देख सकते हैं कुछ भी सच नहीं है। लास्ट टाइम मैंने एक एसर का किया था अनबॉक्सिंग, तो उसमें क्या था बैक साइड में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ था, लाइक फ़ैन दिया था और क्या क्या ऑप्शंस दिए थे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्पीकर है, एग्जॉस्ट फैन लगाने का, मतलब एग्जॉस्ट फैन का है, और स्पीकर इन्हीं के थ्रू ही है। और अब हम इसको ओपन करते हैं, दिखाते हैं कि इसका इनबिल्ट क्या क्या बटन और कीबोर्ड क्या है। यस, यहाँ पे देखिए ये कैमरा है, यहाँ पे 2 माइक का ऑप्शन दिया है, और यहाँ पे ना ये कैमरा बंद करने का भी एक ऑप्शन दिया है। आप देख सकते हैं, कैमरे पे ध्यान से फोकस करिए, ये देखिए अभी ये कैमरा बंद है, अब हम इसको स्लाइड कर देंगे तो ये ओपन हो गया। सो ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी ये बंद हो गया कैमरा और ये ओपन हो गया। लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था जो एसर का बिजनेस लैपटॉप था उसमें भी सिमिलर ही फीचर दिया हुआ था। बेजल्स बहुत ही पतले हैं, छोटे हैं। 15.6 इंच का ये डिस्प्ले है आपका। कीबोर्ड यस, ये प्रोटेक्टर इस तरह से लगा रहता है फिल्म। और प्रोसेसर जैसा मैंने बताया अल्ट्रा 5 सीरीज़ का प्रोसेसर है, कोर इंटेल का ही है, कोर अल्ट्रा 5, तो ये अल्ट्रा 5 सीरीज़ का प्रोसेसर है। और कीबोर्ड्स आप देख सकते हैं, हाँ यस ये बैकलिट कीबोर्ड है, ध्यान रखिएगा। इसका लाइट यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैकलिट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपको जस्ट इसको प्रेस करना है, ये बैकलाइट मैं अभी ऑन करके दिखाऊंगा। पावर बटन यहाँ पे दिया है। कई बार लैपटॉप में जनरली या तो लेफ्ट में मोस्ट होता है या तो राइट मोस्ट होता है, बट इसमें यहाँ पे दिया है। और जो कीबोर्ड्स हैं बहुत सॉफ्ट है, और न्यूमेरिक कीबोर्ड दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जनरली 15.6 में न्यूमेरिक कीबोर्ड ही आता है। 14 इंच का लेंगे आप तब जनरली ये न्यूमेरिक कीबोर्ड हटा देते हैं वो लोग। ये आपका बायोमेट्रिक आपका लॉगिन करने के लिए। ये टच पैड आपका देख सकते हैं इतना लंबा है, अच्छा खासा है। तो इतना इसका अपीयरेंस। अब हम इसको ऑन करके दिखाते हैं, तो मैं इसको अभी ऑन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं पावर बटन है, इसके साथ में भी ना एक इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसे अभी जस्ट एक सिंगल क्लिक करने से ये देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है अभी।
जैसे मैंने बताया कि क्रोमा वालों ने ऑलरेडी हमें चेक करके पूरा डिटेल के साथ में दिया था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और था, इसके साथ में MS ऑफिस और एक्सेल ये सारा लाइफ टाइम फ्री था, तो उन्होंने इंस्टॉल करके सब कुछ हम ये कॉन्फ़िगर करके ही दिया है सेटअप, पूरा फुली कॉन्फ़िगर के साथ में इन्होंने हमें ये सेटअप दिया था। ये जनरली लैपटॉप मैं उनको बोलूँगा प्रेफर करने के लिए जो जिनको हैवी टास्क यूज़ करना है, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट लैपटॉप है। हाँ, ये देख सकते हैं लॉगिन पेज खुला हुआ है। इसमें ना साइन इन ऑप्शंस देख सकते हैं क्या क्या है। एक तो आपका बायोमेट्रिक यहाँ के थ्रू जा सकते हैं, दूसरा यहाँ पे पिन का ऑप्शन है, ये पासवर्ड है, यहाँ पे पिन है, ये 3 ऑप्शंस हैं इसमें, फिंगरप्रिंट, पिन और ये पासवर्ड। सो 3 तरह से हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़िलहाल मतलब सेटिंग करने के बाद में हमने कुछ अपना कंटेंट डाल रखा है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको दिखा देते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। यस, सो ये इसके कुछ डिटेल्स हैं प्रोसेसर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोर अल्ट्रा 5 है, ये कोर आई सीरीज़ का नहीं है। और ये क्लॉक स्पीड, यस हाँ, क्लॉक स्पीड ना बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखना। अगर जो आप हायर क्लॉक स्पीड लेंगे तो उतना ही कॉस्टली पड़ेगा। आप इवन कॉस्टली लैपटॉप्स को देखेंगे ना तो क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, 4.5, 5, 6, मतलब पता नहीं कितना आता है मैक्सिमम, मुझे नहीं आइडिया, बट ये हायर ही होगा। रैम आप देख सकते हैं 16 GB का यहाँ पे दिया है, जिसमें से 15.6 आपका यूज़ कर सकते हैं। डिवाइस ID, प्रोडक्ट ID हमारे किसी काम का नहीं। 64 बिट OS है ये, 32 बिट और 64 बिट ही आते हैं, और जिसमें से ज़्यादातर 64 बिट ही आते हैं जनरली, मैंने देखा है। यस, विंडोज़ 11 इसमें पड़ा हुआ है, होम एडिशन देख सकते हैं, सिंगल लैंग्वेज वर्जन आपका इस तरह से है। बस ये इसका OS से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है यही है। सो अभी मैं इसको ना टास्क मैनेजर में भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस वहाँ पे आ रहे हैं। टास्क मैनेजर जाने का ऑप्शन यहाँ पे जाइए, आप राइट क्लिक करिए, टास्क मैनेजर में हम चले गए, और ये देखिए टास्क मैनेजर इस तरह से कुछ कुछ खुला। यहाँ पे कुछ जो ऑपरेटिंग कंडीशन में अभी दिखा रहा है, ये सारे क्या क्या डेटा कितना खा रहा है ये लोग, जिसमें, और यहाँ पे आप ये सारे ऑप्शंस देख लीजिए, प्रोसेसर परफॉर्मेंस। सो हम परफॉर्मेंस में जाके देख सकते हैं। ये आपका CPU, ये ग्राफ बताता है कि लाइक कितना यूज हो रहा है, कितना % यूज हो रहा है। मेमोरी आप देख सकते हैं, मेमोरी मीन्स ये आपका रैम है, 15.6 GB यूजेबल है, जिसमें से 6 GB रनिंग यूज़ कर रहा है ये करंटली, जितना मेरा यूज़ है। SSD आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है SSD 11% यूटिलाइज़ कितना कर रहा है ये। वाईफाई का है कुछ कुछ डिटेल्स। ये आपका CPU, NPU क्या है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फिलहाल यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कुछ कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, सो अगर जो आपको हाई स्पीड की ज़रूरत है तो SSD ही लीजिएगा, पहला नंबर ध्यान रखिएगा। रैम आप 8 GB भी रख सकते हैं, बट SSD की प्रायोरिटी ज़्यादा रखिए। ओके, सो प्रोसेसर में अभी हम देख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ कुछ डेटा है, देखिए यूटिलाइजेशन ये है, प्रोसेस इतने मतलब इतने लाइक इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस कर रहा है। ये बेस स्पीड आपका 3.6 GHz है। सॉकेट्स पता नहीं क्या यूज है। कोर, यस हाँ, जैसे लाइक प्रोसेसर जितने भी होते हैं उसमें कोर्स लगे होते हैं, 16 कोर, 18 कोर, इस तरह से आता है। ये 14 कोर का है। लॉजिकल प्रोसेसर्स, इसमें प्रोसेसर्स 18 है। एनीवे, अगर जो आपको मतलब चूज़ करना है हैवी टास्क के लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रोसेसर देख सकते हैं, उसमें क्लॉक स्पीड देख सकते हैं, ये कोर्स देख सकते हैं कितने कोर का है, और बहुत सारी चीज़ें तो क्या है ना, आपको ओपन करके ही ज़्यादातर लाइक इंटरनली ओपन करने के बाद ही पता चलता है। और इसका एक ड्राइव ही देखिए उन्होंने बना के दिया था, ये 512 GB में से, जिसमें 475 GB दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 475 GB ही दिखा रहा है, बट 512 GB का ये SSD है। मैं इसका ना स्पीकर टेस्ट के लिए आपको कोई म्यूज़िक प्ले करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं ज़रा। चलिए हम यही देख लेते हैं। Hey everyone, good morning, Guwahati. The
आज हमारा फर्स्ट डे है गुवाहाटी में। अभी हम लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं आकाशवाणी के। तो बस अभी आज एक्सप्लोर करेंगे गुवाहाटी को। आप वीडियो में बने रहिएगा। गुवाहाटी का सुबह सुबह का मौसम देखिए कितना बढ़िया है। ये एकदम 100% है। मौसम मतलब गर्म नहीं है, अच्छा है। अभी हम जा रहे हैं कुछ चाय पानी पीने। तो ये भी जा रहा है, लीजा भी घर आ गए हैं और इनको देखिए, ये इनके साथ एंजॉय कर रही है। खा लीजिए बेटा। ब्राइटनेस ये लीजा की है, बेटी है और बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है। आपको दिखाते हैं हमारा सुबह। तो हम देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो आपका ये डेट टाइम, ये आपके बैटरी के साथ में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये हमने जस्ट रिसेंटली जो प्ले किया ये देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। वाईफाई है, ब्लूटूथ है, एयरप्लेन मोड दिया है, बैटरी सेवर है, एक्सेसिबिलिटी भी दिया है। वॉल्यूम को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है, स्पेशल साउंड, ठीक है, ये सारे सेटिंग्स हैं। बैटरी में हम जाके देख सकते हैं कि बैटरी का क्या स्टेटस है। हाँ अच्छा, यस, बैटरी हम बता दें कि बैकअप जो है जनरली ये ऐसे तो ये बता रहे हैं 6 घंटे का बैकअप देगा, बट इन जनरल जो है बैकअप 3 से 4 घंटे का ही है। और मैंने देखा इतना तो हर एक लैपटॉप देता है। सो 3 से 4 ही घंटा है, इससे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करिएगा। यहाँ पे आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आइए हम कुछ सेटिंग्स को भी दिखा देते हैं, इसमें क्या क्या सेटिंग्स ऑप्शंस आते हैं। ये इसका मॉडल नंबर, सिस्टम में आइए देखते हैं क्या है। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 के लाइफ टाइम फ्री दिया हुआ है। वन ड्राइव तो आपका अलग ही है। विंडोज़ अपडेट में देख लीजिए, ये सारे अवेलेबल हैं। बाकी चीज़ें तो आज के डेट में सारे जितने भी लाइक ओएस विंडोज़ 11 में जितने भी सारे कंटेंट आते हैं सबका सिमिलर ही मैंने देखा, एडवांस ही कर दिया है। यूनिक कोई फीचर तो ऐसा नहीं दिखा मुझे, मतलब इन जनरल जितने हैं सारे उसमें सारे लैपटॉप्स में आते हैं। हाँ, इसका यूनिक यही है कि जो प्रोसेसर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है। सो आपको हैवी टास्क के लिए ये मच बेटर एप्लीकेशन है ये। ओके, सो स्क्रीनशॉट भी लेने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा मैंने पहले ही बताया। आपका एक तरह से यही थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा जो थोड़े अच्छे लैपटॉप्स में देता है ये। सो ये कीबोर्ड माउस भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है और कैसा दिया है, क्वालिटी कैसा है इसका। जैसे मैंने बताया कि वायरलेस कीबोर्ड माउस दिया हुआ था इन्होंने, और ये क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है, सब कुछ इन्होंने टेस्ट करके सारा कनेक्शन करके दिया था हमें। जो बैटरीज थे, बैटरीज हमने डाला इसके अंदर में। बैटरी ऐसा है, इसके अंदर में 3 AAA सेल पड़ा हुआ है, नहीं 2 AAA सेल इसमें पड़ा हुआ है, और इसमें 2 AA सेल पड़ा हुआ है। मैं उसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये आपका ये बैक साइड है, यहाँ से सेल्स इसके लगेंगे, और ये इसका यस कनेक्शन के लिए यहाँ पे ये लगाना ही पड़ेगा आपको कम्युनिकेट करने के लिए। जस्ट आपको प्लग करना है, प्लग एंड प्ले ही है। और ये इसका माउस है, इसका सेल सेक्शन यहाँ पे है, एक सेल है यहाँ पे, 2 नहीं है, सॉरी, इसमें एक ही सेल लगता है। और क्योंकि वो कनेक्ट हो गया है तो जस्ट हम एक क्लिक करेंगे तो शायद ये स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंटर, यस, देख सकते हैं वहाँ पे ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए कीबोर्ड भी यहाँ पे वर्क करने लगा है। आइए हम कुछ टाइप करके दिखाते हैं कितना स्मूथली ये टाइप कर पा रहा है कीबोर्ड इनका। क्रोमा का कीबोर्ड जो इन्होंने हमें 200 रुपये में दिया है कीबोर्ड माउस, ये देख सकते हैं। हेलो, सो कीबोर्ड ना ये मतलब अच्छा यस हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, बैकलिट। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका बैकलिट इतना मतलब इतना ज़्यादा जलता है। लाइट हम बंद करके दिखा देते हैं, यस। सो ये बैकलिट ना इस तरह से ग्लोइंग है, और इसमें ना एक
लो और डिम कर सकते हैं रात में चलाने के लिए, और एक ऑफ, 3 मोड में है, फुल, हाफ, डिम एंड ऑफ। सो ये देख सकते हैं बैकलाइट अभी इस तरह से दिख रहा है कुछ। मैंने एक्चुअली ब्राइटनेस थोड़ा सा डाउन किया तो इसका ज़्यादा ये दिखने लगा, रात में कैसा दिखेगा समथिंग। डिम करने पे कुछ इतना डिम होगा, ये ऑफ। सो बैकलाइट है यस। कीबोर्ड माउस अच्छी कंडीशन का दिया है इन्होंने। इसमें क्या क्या DPI ऑप्शंस दिया है ये हमें नहीं पता, शायद ये गेमर्स के लिए यूज़ होगा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसका कोई कंट्रोलिंग तो मैंने देखा नहीं इस पे काम कर रहा है। ओके दोस्तों, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर जो आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड चाहिए, लाइक क्या टास्क आपको ऑपरेट करना है, अगर जो आपके काम का है नहीं है, अगर जो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। और मैं आपकी हेल्प बिल्कुल भी करूंगा इसकी परचेसिंग से रिलेटेड। अगर जो आपको कोई इसका लिंक चाहिए, फ्लिपकार्ट का लिंक है, मैं दे दूंगा। ऐसे तो फ्लिपकार्ट पे ये 72,000 समथिंग का दिखा रहा है, बट एनीवे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। लैपटॉप यस लाइट वेट है, आप ले सकते हैं, अच्छा लैपटॉप है ये। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।